जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अपना चित्त अल्प भी निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। हे रामचंद्र जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पावेगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उपजता है, तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आन उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आन आश्रय करते हैं, वैसे ही हे रामचंद्र जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथार्थ दर्शन होता है, उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है, तब तक आधि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थिति होती है, तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे पुष्टिकर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता, जैसे आकाश के चंद्रमा को मुट्ठी में कोई नहीं पकड़ सकता और मूढ़ स्त्री चंद्रमा को मोह नहीं सकती, तैसे ही ज्ञानवान को कोई दुख वश नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जो हाथी मद से मत्त है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं, उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते। तैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मोती निकलता है, ऐसे बलवान हस्ती को नखों से विदारने वाले सिंह को हरिण नहीं मार सकता। तैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके फुत्कार से वन के वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे सर्प को दरदुर नहीं ग्रास कर सकते। तैसे ही ज्ञानवान महापुरुष को राग द्वेष नहीं चला सकते। हे रामचंद्र जी, सांसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख है और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान है। वह विचार से शून्य व मृतक समान है। उसको यह कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा, इस प्रकार विचार कर संतों के संग और आध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वही परम पद को पाता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 272। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थों के सुख दुख होते हैं, चाहे वे सत्य हो अथवा असत्य, वैसे ही इस जगत में सुख दुख होता है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो जगत स्वप्न की नाई है, तो यह सब पिंडाकार ब्रह्मात्र से दिखता है। सब अर्थ शांत रूप है, नानात्व कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न और जागृत में पिंडाकार और पर अपर रूप कैसे उत्पन्न और कैसे शांत होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पहले अपर का विचार कीजिए,
जगत आदि में क्या रूप था और अंत में क्या रूप होता है। जब ऐसे विचार होगा तब शांति हो जाएगी। जैसे स्वप्न में स्थूल पदार्थ पिंड रूप दिखते हैं, वे सब आकाश रूप है, वैसे ही जागृत पदार्थ भी आकाश रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब भिन्न भाव की भावना प्राप्त होती है तब जीव जगत को कैसे देखता है और संस्कार भ्रम कैसे शांत होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो निर्वासनिक पुरुष है उसके हृदय से जगत का सद्भाव उठ जाता है। जैसे संकल्प नगर और कागज की मूर्ति असत दिखती है, वैसे ही उसको जगत असत भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वासना से रहित पिंड भाव शांत होने पर जीव जगत को स्वप्नवत जानता है, तब उसके उपरांत क्या अवस्था होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव जब जगत को संकल्प रूप जानता है तब वासना निर्वाण हो जाती है और पंच तत्वों का क्रम उपजना और विनष्ट होना भी लीन हो जाता है। तब केवल परम तत्व दिखता है और सब आकाश रूप हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनेक जन्मों की वासना दृढ़ हो रही है और अनेक शाखाओं से फैली है, इसलिए संसार का कारण घोर वासना ही है, वह कैसे शांत होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब यथाभूतार्थ ज्ञान होता है तब आत्मा में भ्रांति रूप स्थित हुआ जगत शांत हो जाता है। जब पिंडाकार पदार्थों का अभाव हो जाता है तब कर्मरूप दृश्य चक्र भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्म तत्व के बोध से सब वासनाएं नष्ट हो जाती है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब पिंड ग्रहण और कर्मरूप दृश्य चक्र निवृत्त हुआ तब फिर क्या प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब पिंड ग्रहण भ्रम शांत हो जाता है तब जीव निर्मल होकर क्षोभ से रहित होता है। जगत की आस्था शांत हो जाती है और चित्त परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह बालक के संकल्पवत कैसे स्थित है। जो संकल्प रूप है तो इसके जो पदार्थ है उनके नष्ट होने पर इनको दुख क्यों प्राप्त होता है और इस जगत की आस्था कैसे शांत होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ संकल्प से उत्पन्न हुआ है उसके नष्ट करने में दुख नहीं होता और जो पूर्वापार विचार करके इसे चित्त से रचा जानिए तो भ्रम शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त कैसा है और उससे संसार को कैसे रचा जानिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सत्ता जो चैतन्य मुख जगती है उसी को संकल्प रूप चित्त कहते हैं। उससे रहित सत के विचारने से वासना शांत हो जाती है। राम जी बोले, हे ब्रह्मन, चैत्य से रहित चित्त कैसे होता है और चित्त से उदय हुआ जगत निर्वाण कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, अन होता ही द्वैत भासित होता है, कुछ है नहीं। राम जी बोले, हे भगवान, जगत तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो उपजा ही नहीं तो इसका अनुभव कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को जो जगत दिखता है वह सत्य नहीं है और ज्ञानवान को जो दिखता है वह अनिर्वचनीय सत्ता अद्वैत रूप है।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, अज्ञानी को तीनों जगत कैसे दिखते हैं और ज्ञानवान को कैसे दिखते हैं, जो कहे नहीं जा सकते। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अज्ञानी को द्वैत सघन दृढ़ भासित होता है और ज्ञानवान को सघन द्वैत नहीं भासित होता है, क्योंकि आदि में तो उपजा नहीं। अद्वैत आत्मतत्व अवाच्य पद है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आदि में उपजा नहीं तो अनुभव भी न हो, पर यह तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसे असत्य कैसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, असत्य ही सत्य की नाई होकर भासित होता है, इसी से कारण रहित भासित होता है। जैसे स्वप्न में पदार्थ का अनुभव होता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही यह असत्य ही अनुभव होता है। राम जी बोले, हे भगवान, स्वप्न में संकल्प से जो दृश्य का अनुभव होता है वह जागृत के संस्कारों से होता है और कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे रामचंद्र जी, स्वप्न और संकल्प संस्कार से होता है, सो वह जागृत के संस्कार से कैसे होता है? वही रूप है अथवा जागृत से अन्य है? राम जी बोले, हे भगवान, स्वप्न के पदार्थ और मनोराज्य जागृत के संस्कार रूप भ्रम से जागृत की नए भासित होते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जो स्वप्न में जागृत संस्कार से जगत जागृत की नए भासित होता है, जैसे स्वप्न में किसी का घर लूट गया अथवा जल के प्रवाह में बह गया, तो जागृत में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रातः काल उठकर देखता है तब ज्यों का त्यों देखता है। ऐसे ही संसार भी कुछ न हुआ, सब संकल्प मात्र जानना। राम जी बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि यह सब ब्रह्म ही है, न कोई देह है, न जगत है, न उदय है और न अस्त है। सर्वदा सब प्रकार वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उससे भिन्न जो कुछ भासित होता है सो ब्रह्मात्र है, और ब्रह्म भी कुछ वस्तु नहीं, सब चिदाकाश ब्रह्म रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ दिखता है सब ब्रह्म ही का प्रकाश है, वही अपने आप में प्रकाशित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्ग के आदि में देह चित्तादि कैसे फुराए है और आत्मा का प्रकाश रूप जगत कैसे है? प्रकाश भी उसका होता है जो साकार होता है, पर ब्रह्म तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे कहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब ब्रह्म रूप है, प्रकाश और प्रकाश का भेद भी कुछ नहीं और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं, वही अपने आप में स्थित है। इसी से उसको स्वयं प्रकाश कहा है। सूर्य आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भासित होता है, सो वह भी उसके आश्रित होकर प्रकाश पाता है और उसके प्रकाश का आधारभूत कहता है। जिसके आश्रय से सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, आत्मसत्ता अद्वैत और विज्ञान घन है, उसमें जो संवेदन जगा है वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। आत्मसत्ता और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं है।
वही इस प्रकार हुए कि नहीं स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, निराकार ही स्वप्नवत साकार रूप होकर भासित होता है। इस जगत के आदि में अद्वैत चिन्मात्र सत्ता थी। उसी से जो नाना प्रकार का जगत देख पड़ा वह वही रूप हुआ, और कारण तो कोई नहीं है। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता निराकार है और उससे जो सूर्य आदि पदार्थ प्रकट होते हैं वे भी वही रूप हुए पर प्रकट दिखते भी हैं, वैसे ही इस जगत को भी अकारण और निराकार जानो। हे राघव, न कोई जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। सब आभास मात्र है। वही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। मुझको तो वही सदा विज्ञान घन आत्मसत्ता भासित होती है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है वैसे ही मुझको अपना रूप भासित होता है, पर अज्ञानी को भ्रांति रूप जगत दिखता है। जैसे वृक्ष के ठोठ में दूर से भ्रांतिवश पुरुष दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, न कोई दृष्टा है और न कोई दृश्य है। दृष्टा तो तब कहिए जो दृश्य हो, और दृश्य तब कहिए जो दृष्टा हो। जो दृश्य ही नहीं तो दृष्टा किसका, और जो दृष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका। इसलिए यह समझो कि निर्विकार ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। यद्यपि आकार भी दिखते हैं तो भी निराकार है। आत्मसत्ता ही संवेदन से आकार रूप होकर भासित होती है। जैसे खंभे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां खंभे में निकलेंगी, तो उसको वे खोदे बिना ही प्रत्यक्ष दिखती है। वैसे ही खोदे बिना ही ब्रह्म रूपी खंभे में मन रूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है। अतएव हुआ कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, इन मेरे वचनों को तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो कि अनुभव रूप ही आकार होकर भासित होता है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस मेरे वचन रूपी उपदेश को हृदय में धारण करो और अज्ञानियों के वचनों को त्याग दो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मैं अज्ञान से जगत को देखता था। जगत तो कुछ वस्तु नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। यह जगत भ्रम से भासित होता है। अब मैंने जाना कि यह जगत वास्तव में न पहले था और न आगे होगा। सब शांत निरालंब विज्ञान घन सत्ता है और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। निर्विकार शांत रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ग, परलोक, स्वप्न और स्वप्नपुर के आदि में अद्वैत चिन्मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पंदन फुरता है, तो अनेक पदार्थों से सहित यह जगत भासित होता है। सो वह अनुभव रूप है, उससे भिन्न कुछ सत नहीं। वैसे यह जगत अनुभव रूप है। हे प्रभु, अब मैंने तुम्हारी कृपा से ऐसे निश्चय किया है कि जगत अविचार सिद्ध है। विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे खरगोश के सिंग और आकाश के फूल असत होते हैं, वैसे ही जगत असत है। बड़ा आश्चर्य है। असत रूप अविद्या ने जगत को मोहित किया था। अब मैंने जाना कि अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अपनी कल्पना ही अपने को बंधन करती है। जैसे अपनी परछाई में बालक भूत की कल्पना करता है और आप ही डरता है, वैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्या रूप भासित होती है। पर जब तक विचार नहीं होता तभी तक भासित होती है। विचार करने से उसका अत्यंत अभाव हो जाता है।
जैसे रस्सी में सर्प दिखता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का अत्यंत अभाव हो जाता है, जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासित होता है, वैसे ही आत्मा में भ्रम से अविद्या रूप जगत भासित होता है। जैसे आकाश के फूल और खरगोश के सींग कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में बंध्या का पुत्र दिखे तो भी भ्रम मात्र है, और स्वप्न में अपने मरने का अनुभव हो वह भी भ्रम है, वैसे ही अविद्या रूप जगत दिखता है तो भी असत्य है, प्रमाण रूप नहीं। प्रमाण उसे कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान का साधक हो, पर यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ नहीं, क्योंकि वस्तु रूप आत्मा है, वह ज्यों का त्यों नहीं दिखता। सीपी में रुपए के समान उल्टा भासित होता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है तो भी असत रूप है, इसे प्रमाण रूप क्यों कर जाने। हे भगवान, यह जगत और कुछ वस्तु नहीं, केवल कल्पना मात्र है। जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ़ होता है, वैसे ही वैसे जगत भासित होता है। जैसे जो पुरुष स्वर्ग में बैठा हो, उसके हृदय में यदि कोई चिंता उपजे तो उसको स्वर्ग भी नरक रूप हो जाता है, क्योंकि भावना नरक की हो जाती है। हे भगवान, यह जगत केवल वासना मात्र है। आत्मा में जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। यह जगत केवल चित्त में है। जैसे पत्थर की शिला में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, सो जैसी कल्पना है वैसे ही भासित होता है। शिला से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में चित्त ने जगत के पदार्थ रचे हैं। जैसी जैसी भावना करता है वैसे ही वैसी यह देखता है। आत्मा में जगत न हुआ है और न आगे होगा। ब्रह्म सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। वह स्वच्छ, अद्वैत, परम मौन रूप तथा द्वैत और एक की कल्पना से रहित है और मुनीश्वरों से सेवनीय है। ऐसा पद मैंने पाया है। अब मैं अपने आप में स्थित और सब दुखों से रहित हूं। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आदि अंत और मध्य से रहित जो पद है और जिसको जानना मुनियों के लिए कठिन है, वह पद मैंने पाया है। एक और द्वैत की कल्पना जो शास्त्रों और वेदों में कही है, वह मेरी मिट गई है। अब मैं परम शांत होकर निशंक हुआ हूं। मुझको कोई दुख नहीं रहा। सब जगत मुझे आत्मरूप ही दिखता है। हे भगवान, अब मैंने जाना कि न कोई अविद्या है न विद्या है, न सुख है न दुख है। मैं सर्वदा अपने आत्मपद में स्थित हूं। मैंने पाने योग्य पद पाया है जो पहले भी प्राप्त था। जो कहते हैं कि हम उस पद को नहीं जानते, उनको भी वह प्राप्त है, परंतु वे अज्ञान से नहीं जानते। वह पद और किसी उपाय से नहीं जाना जा सकता, अपने आप जाना जाता है। यह भी नहीं कि किसी साधन से जानिए और जानने योग्य हो और हो। वह तो आप ही बोध रूप है। न कोई भ्रांति है न जगत है, सब आत्मा ही है। हे मुनीश्वर, अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे है जैसे स्वप्न की सृष्टि हो। जैसे उसमें अंधकार दिखता है, उसका तब नाश होता है जब सूर्य उदय हो। जब स्वप्न में जाग उठे तब अंधकार रहता है। जब स्वप्न से जाग उठे तब न अंधकार रहता है और न प्रकाश ही रहता है। वैसे ही आत्मपद में जागने से ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है।
और द्वितीय की कल्पना मिट जाती है। जब संवेदन फुरता है तब जगत भासित होता है, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। जैसे शिला का भीतर जड़ीभूत होता है, वैसे ही आत्मा का रूप जगत है। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत अभिन्न रूप है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मा में अहम प्रतीति हुई है, वह कार्य करता दिखता है तो भी निश्चय ही कुछ नहीं करता, और अशांत रूप दिखता है तो भी वह शांत रूप है। हे मुनीश्वर, अज्ञान मध्याह्न का सूर्य है और जगत की सत्यता दिन है। जगत के भाव अभाव पदार्थ उसका प्रकाश है और तृष्णा मरुस्थल है, जिसमें अज्ञानी जीव पथिक है। उनको यह दिन और मार्ग निवृत्त नहीं होता। जो ज्ञानवान स्वभाव में स्थित है, उनको न संसार का सत्यता रूपी दिन भासित होता है, न तृष्णा रूपी मरुस्थल दिखता है। वे संसार की ओर से सो रहे हैं। ऐसी अद्वैत सत्ता उनको प्राप्त हुई है, जहां सत्य और असत्य दोनों नहीं है। इस कारण उन्हें जगत की कल्पना नहीं भासित होती है। हे मुनीश्वर, अब मैं जागा हूं और सब जगत मुझको अपना ही दिखता है। मैं निर्वाण रूप, निराकार, निरिच्छिन्न और स्वभाव सत्ता रूप हूं। अब मुझको कोई दुख नहीं है। हे मुनीश्वर, उस पद को मैंने पाया है जिसके पाने से तृष्णा कभी नहीं उपजती। जैसे पाषाण की शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझको तृष्णा नहीं जगती। मुझको सब आत्मरूप ही भासित होता है। यह जो जीव है, उसमें जीवत्व कुछ नहीं। जीवत्व भ्रांति सिद्ध है। सब आत्म स्वरूप है। मुझको तो निरालंब सत्ता अपनी ही भासित होती है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आत्मा में अनंत सृष्टि उपजती है। जैसे मेघ की बूंदों को गिनती नहीं होती, वैसे ही परमात्मा में सृष्टियों की गिनती नहीं हो सकती। जैसे एक रत्न की असंख्य किरणें होती हैं, वैसे ही परमात्मा में असंख्य सृष्टियां हैं। कई परस्पर मिलती और कई नहीं मिलती है, परंतु स्वरूप से सब एक रूप है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, तो उनमें कई नूतन भिन्न भिन्न और ही प्रकार की उठती है। कई परस्पर सदृश ज्ञात होती है और कई नहीं होती। और जैसे एक ही ज्वाला के बहुत दीपक होते हैं, उनमें कोई अन्योन्य परस्पर मिलते हैं और नहीं भी मिलते, पर स्वरूप से एक रूप है। वैसे ही आत्मा में अनंत जगत फुरते हैं, परंतु सब परस्पर एक रूप है। यदि नाना प्रकार का जगत देख पड़ता तो उसमें वही रूप हुआ और कोई कारण तो नहीं है। जैसे शून्य के आदि में निराकार सत्ता होती है और उसी से सूर्य आदि पदार्थ प्रकट होते हैं, सो वे भी वही रूप प्रकट भासित होते हैं, परंतु वे निराकार है। वैसे यह जगत भी अकारण निराकारण है। हे मुनीश्वर, अब मैंने ज्यों का त्यों जाना है। जैसे स्वप्न में मरे हुए बोलते हैं, जीते हुए मृतक देख पड़ते हैं और सब पदार्थ विपरीत भासित होते हैं, परंतु जब जाग उठे तब सब ज्यों के त्यों दिखते हैं, वैसे ही मैं जाग उठा हूं।
अब मुझको विपर्य नहीं भासित होता। यथाभूतार्थ मुझको अब सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान पुरुष है वे परम समाधि में स्थित है। उनको उत्थान कदापि नहीं होता, अर्थात स्वरूप से भिन्न नहीं भासित होता। वे व्यवहार करते भी दिखते हैं परंतु व्यवहार से रहित है, क्योंकि उनको कुछ अभिलाषा नहीं रहती। वे बिना अभिलाषा चेष्टा करते हैं पर उनको हृदय से कुछ कर्तृत्व का अभिमान नहीं फूटता। इसी का नाम परम समाधि है। जब बोध की प्राप्ति होती है तब कोई तृष्णा नहीं रहती और सब पदार्थ निरस हो जाते हैं, क्योंकि आत्मपद परमानंद रूप और तृष्णा से रहित है। उसी का नाम मोक्ष और निर्वाण है, जिसमें उत्थान कोई नहीं। हे मुनीश्वर, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदा दौड़ती है, संसार के पदार्थों की ओर नहीं दौड़ती। जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता कि मरुस्थल में दौड़े। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। हे मुनीश्वर, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा ताप कोई नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती है तो वह कृपण, दरिद्री और आपदा का घर है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान है। बड़ा पंडित हो परंतु तृष्णा सहित हो, उसे परम मूर्ख जानिए। उसको बोध की प्राप्ति कदापि न होगी। जैसे चित्र की अग्नि शीत को नहीं दूर कर सकती, वैसे ही उसकी मूर्खता को पंडित भी नष्ट नहीं कर सकता। हे मुनीश्वर, सहस्त्रों में कोई विरला पुरुष तृष्णा से रहित होता है। जैसे पिंजड़े में पड़ा सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकले, वैसे ही कोई विरला ही तृष्णा के जाल को तोड़कर निकल पाता है। जो पंडित स्वरूप का विचार कर वितृष्ण नहीं होता और अतीत होकर वितृष्ण नहीं होता, तो वे पंडित और अतीत दोनों मूर्ख है। जो जो तृष्णा को घटावेगा त्यों त्यों जगत रूप बोध उदय होगा। जैसे जो जो रात्रि क्षीण होती है त्यों त्यों दिन का प्रकाश होता है, और जो जो रात्रि की वृद्धि होती है त्यों त्यों दिन क्षीण होता है। वैसे ही जो जो तृष्णा बढ़ती जाएगी त्यों त्यों बोध की प्राप्ति कठिन होगी, और जो जो तृष्णा घटती जाएगी त्यों त्यों बोध की प्राप्ति सुगम होगी। हे मुनीश्वर, अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूं जो अच्युत, निराकार और द्वैत था, एक की कलना से रहित है। उस पद को मैंने आत्मरूप जाना है और अब मैं निशंक हुआ हूं। जिस पद के पाने से कोई इच्छा नहीं रहती, वही परमानंद रूप आत्मपद मैंने पाया है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।